अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अमरीन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। हम सब को ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ का खौफ लाजमी होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का खौफ हो, किसी को खोने का खौफ हो, नाकामी का खौफ हो, हाइट्स का खौफ हो, वगैरह वगैरह। दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह सके कि मुझे किसी भी किस्म का खौफ नहीं। आज की वीडियो में मैं फ़ियर यानी खौफ पर बात करूँगी कि हम खौफज़दा क्यों होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फ़ियर यानी खौफ एक फितरी और पावरफुल इमोशन है जो कि हमें सरवाइव करने में मदद करता है। अगर हम हिस्ट्री उठाकर देखें तो हमें पता चलेगा कि ये फ़ियर ही था जो कि हमारे कदीम आबाओ अजदाद की मदद करता था सरवाइव करने में। कैसे, मैं बताती हूँ। इमेजिन करें कि आप अपने आबाओ अजदाद के दौर में हैं और आपके सामने एक अदद रीछ आता है। अब अगर आपके अंदर वो फ़ियर का इमोशन नहीं होगा तो आपने वहीं पे खड़े रहने, आपने उसे देखना है, उसने आपको देखना है, लेकिन उसने आपको ज़्यादा देर नहीं देखना और आपके ऊपर हमला कर देना है। फ़ियर का इमोशन मौजूद है जिसकी वजह से या तो आपने वहाँ से भागना था या आपने उसका मुकाबला करना था, और इस तरह फ़ियर आपको सरवाइव करने में मदद करता। खैर, अगर हम आजकल के दौर की बात करें तो फ़ियर अभी भी है, लेकिन हमारे फ़ियर ज़रा मॉडर्न हो गए हैं। किसी को पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर है, किसी को हाइट्स का फ़ियर है, किसी को लिज़र्ड, स्पाइडर एक्सेट्रा का फ़ियर है। अब आते हैं इस बात पर कि ब्रेन का फ़ियर के साथ क्या ताल्लुक़ है। हम जब भी कोई ख़तरनाक सिचुएशन इनकाउंटर करते हैं तो हमारा ब्रेन कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है जिन्हें हम स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, और वो हैं कार्टिसोल और एड्रेनालिन। ये हार्मोन्स हमारी बॉडीज़ को प्रिपेयर करते हैं कि आया हमने उस सिचुएशन का सामना करना है, लड़ना है या वहाँ से खिसकना है। और इस तरह खौफ हमें उस ख़तरनाक सिचुएशन से बचाता है। अब सवाल ये है कि क्या हमारी अपब्रिंगिंग और इन्वायरमेंट का फ़ियर के साथ कोई कनेक्शन है? तो इसका जवाब है जी हाँ। एक्सपर्ट का कहना है कि हमारी अपब्रिंगिंग और इन्वायरमेंट शिद्दत और किस किस्म का फ़ियर हम डेवलप करते हैं इस बात पर असर डालती है। मिसाल के तौर पर एक छोटे बच्चे को अगर आप इस तरह से बचपन में डराते हैं कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगी, तो हो सकता है कि उसे अंधेरी जगहों का खौफ हो जाए और ये खौफ में भी बड़े होने तक उसके साथ रहे। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि वालिदैन को अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करते हुए इस तरह की पेरेंटिंग टेक्निक्स अवॉइड ही करनी चाहिए। अब ज़रा बात करते हैं दो किस्म के खौफ पर। कुछ लोगों को उन चीज़ों या सिचुएशंस का खौफ होता है जो कि उन्हें अनसेफ लगती हैं या जिनके बारे में वो श्योर नहीं होते। मसलन एक बंदा है जो कि अच्छा स्विमर नहीं है और हो सकता है उसे गहरे पानी का खौफ हो। अब इस केस में जो खौफ है वो हेल्पफुल है, हेल्दी है, क्योंकि वो उसे खबरदार कराए कि वो सेफ़ रहे, बजाय ये कि वो डुबकी लगा के डूब जाए। अब इस खौफ को वो ओवरकम कर सकता है अच्छी स्विमिंग से। यानी फ़ियर हेल्दी तब होता है जब ये एक इंसान को खबरदार करते कि वो किसी डेंजरस सिचुएशन के अराउंड सेफ रहे। लेकिन कभी कभी ये फ़ियर गैर ज़रूरी और अनहेल्दी होता है। मसलन बहुत से लोगों को पब्लिक स्पीकिंग का फ़ियर होता है, चाहे वो कोई प्रेजेंटेशन देनी हो, किसी स्कूल में सामने में बोलना हो या दूसरों के सामने बोलना हो, तो लोग ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। अब ऐसा करने से वो अपना फ़ियर ओवरकम नहीं कर रहे होते, बल्कि उससे मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं। लोग ऐसे फ़ियर को इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं कि वो ख़ुद को एक चांस दें उन चीज़ों और सिचुएशंस के बारे में जानने और आहिस्ता आहिस्ता यूज्ड टू होने में, जो कि उन्हें खौफज़दा करती हैं। इन शॉर्ट, ये कि खौफ हमें प्रोटेक्ट करता है। कभी कभी ये हेल्दी होते हैं, कभी कभी ये अनहेल्दी होते हैं, लेकिन दोनों केसेस में हम अपने फ़ियर्स को ओवरकम कर सकते हैं और हम इसे अपनी बहुत पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।